guys, what is up? तो आज है एक नया दिन विच मीन्स वी हैव अ न्यू स्टॉक ऑफ अटेंशन। तो मेरा जो जिम में बंदा आता है ना, हेनरी, उसने मुझसे कहा है कि फॉर 1 वीक जस्ट नोट आफ्टर ईटिंग हाउ डू यू फील, लाइक व्हाट हैव यू ईटन एंड हाउ डू यू फील। मैं कंफ्यूज हूँ कि डज दिस प्रोटीन शेक ऑल्सो काउंट। I'm not very sure. Yeah, I'm trying my best not to kind of emphasize too much on like just बहुत ज़्यादा tracking and things like that. I'm also trying my best not to read too much about it. मैंने देखा है whenever I read too much about it तो मैं बहुत ज़्यादा disappoint हो जाता हूँ शायद, because मुझे समझ में आया था कि अबे यार ये करना पड़ेगा एंड इन दैट साइकिल परहैप्स डोंट रियली स्टार्ट। नाउ मे बी यू आर वाचिंग दिस, आपकी ज़िंदगी काफ़ी अलग है मुझसे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड के सम बैड सिचुएशंस आर नॉट अ प्रॉब्लम, देयर आर कोर्स ऑफ एक्शन, they are not an anomaly to be solved. There is no reasonable way for you to eliminate them. It's like saying कि business में से churn eliminate कर दो, and I'm saying business में churn eliminate कर दो because this is a problem that most businesses have. वो eliminate नहीं हो सकता. It can only be brought down to a level. So it's not a problem to be solved. It's a dichotomy to be managed. अगर मैं Alex Hormozi का वो चुरा लूँ थोड़ा सा sentence. So if you think about it, काफ़ी बार चीज़ें ऐसी लगेंगी यार ये क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, बट your understanding of them makes them a problem. Your understanding of them can also make them a simple course of action as well. भाई तो होता ही, this is life, ऐसे ही है जिंदगी। ये किसने expectation तुम्हारी सेट करी कि ऐसा नहीं होता? And if you genuinely ask that question, तो I think you would arrive at the conclusion of ओ मैंने उसकी ज़िंदगी देखी थी सोशल मीडिया पे, या फिर ओ मेरे दोस्त कह रहा था कि उसकी ज़िंदगी में तो नहीं होता। Well, first of all, your dost can be an anomaly, right? But think about it. What is the probability your friend doesn't actually tell you the non-highlights of their lives? And if you're thinking, oh, मेरा दोस्त मुझे सब बताता है, yeah, think again, bro. Think again. So that's something important to consider. At the same time, I realized that in business, right, it's the same thing with in life in general perhaps, but the game never ends. Does that make sense? Like you will never culminate into the end. It will never end. ऐसा नहीं होगा कि मैं आज बिजनेस कर रहा हूँ और कल से मुझे बिजनेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही. Even if I shift into a more passive role, the need for me to be an active human being will not go away, and good, because if it did, then you and I both know कितने ज़्यादा लोग हैं जो रिटायरमेंट लेते हैं and then they just pass away. So think about why that happens. कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी काम किया और काम का रोना रोते रहे, and the moment you're free, the moment you could have done anything, you die. The reason you died was because work was so essential. भाई काम नहीं होता तो तुम क्या करते हो? प्रॉब्लम नहीं होती तो तुम क्या करते हो? ऐसे बताओ. If you were completely satisfied with your life, how boring would it have been? I'm a proponent of boredom. Boredom अच्छी चीज़ है. Up to a certain extent. उसके बाद नहीं रहा जाता यार बोर के, बिल्कुल सच में. मैंने एक और चीज़ ये भी देखी कि यार कभी कभी ना देयर इज ओनली अ लिमिट अप टू विच यू कैन रिफाइन योरसेल्फ. तो शुरुआत में बहुत सारे लोगों को बिजनेस में एक फैलेसी होती है कि हम किसी को भी बेच देंगे. आप किसी को भी बेच देते हो, लेकिन फिर किसी को भी फुलफिल करने में ना किसी को भी उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती, राइट? जैसे कि अगर आप किसी आबू धाबी या दुबई वाले को अगर आप पैसे भी बेचना चाहोगे तो ये भी लगेगा पैसे की बात कर रहा है, क्या पागल है. तो वो ख़रीद लेगा हो सकता है उस वक्त क्योंकि उसकी ज़रूरत थी उसे, लेकिन वो लेटर ऑन ही विल रिग्रेट दैट डिसीजन. डज दैट मेक सेंस?
लेकिन यही आप किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाले को पैसे की कोई चीज़ बेचना चाहो, कोई प्रोडक्ट बेचना चाहो, ही वुड ऑलवेज अप्रिशिएट यू, क्योंकि उसकी कंडीशन वॉज वेरी वेरी कंड्यूसिव टू द प्रोडक्ट दैट यू हैड टू ऑफर इन द फर्स्ट प्लेस. तो रिग्रेट नहीं होगा. अगर एक सर्विस बेस्ड सब्सक्रिप्शन बिजनेस है तो चार्जबैक्स आपको नहीं आएंगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप बेच दोगे लेकिन वो आपका बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म कस्टमर नहीं बनेगा. यू हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस बिटवीन क्या कस्टमर लाइफ साइकिल है वर्सेस क्या मैंने गलत कस्टमर को ही बेच दिया. एक तो होता है कि हाँ भाई चलो चर्न इज बिल्ट इनटू द सिस्टम कि वो जाना ही है किसी ना किसी दिन, चाहे वो कितना भी अच्छा कस्टमर हो. दूसरा होता है नहीं भाई ये तो पक्का ही गलत कस्टमर था, इसको मैंने बेच दिया. तो these are all things that you have to manage. मैं अपना ओरिजिनल पॉइंट भूल गया यार, मैं क्या मेक करने आ रहा था. बस perhaps somewhere around this only. तो कुछ लोगों को आपकी वैल्यू जो है वो बहुत आराम से दिख जाएगी, एंड कुछ लोगों को आप दिखाने की बहुत कोशिश करेंगे. आप उन्हें दिखा सकते हैं, आप उनके लिए काम कर सकते हैं, बट वो देख नहीं पाएंगे अनफॉर्चुनेटली. इट्स नॉट बिकॉज वो जानबूझ के कर रहे हैं, मोर सो बिकॉज उनकी जो ज़िंदगी है वो उन्हें अलाउ नहीं कर रही. वो जो पर्सपेक्टिव है वो उन्हें अलाउ नहीं कर रहा. वन ऑफ द वर्स्ट मिस्टेक्स आई थिंक आई कमिटेड वाज टू थिंक कि अगर मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया तो मेरे आसपास लोग क्या कहेंगे, या फिर कहीं कोई मुझे उठ के ये ना कहते कि यार तुमने यार मेहनत नहीं करी. मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता है, आज भी लगता है. इंशाल्लाह शायद जब ये 2 साल बाद वीडियो जाएगा तो शायद थोड़ा कम लगे, आई एम नॉट श्योर. तो उस चक्कर में आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि लोग कहें कि भैया तू हमेशा काम ही करता रहता है, कम काम कर कम काम कर. सो फॉर मी टू हेयर कम काम कर इज़ अ बिग ग्रीन फ्लैग, समझ रहे हो, क्योंकि दैट टेल्स मी कि जहाँ मैं जाने से बचना चाहता हूँ उसका मैं 180 डिग्री दूर हूँ. ठीक है, मान लीजिए अगर आपके पास आंखें नहीं होती खुदा ना खास्ता, ठीक है, और आपको पानी से बचना है, और कोई कह रहा है कि भाई बहुत ही अच्छे गुलाब लगे हैं यहाँ, तो बहुत ही अच्छे चमेली का पेड़ लगा है, दैट इज योर ग्रीन फ्लैग. आप और उधर चलते चले जाएंगे क्योंकि आपको पानी से बचना है. वो ढेर सारा पानी है उस तरफ, समुंदर है मान लीजिए जो भी. तो मेरे लिए दिस डायरेक्शन इज मच मोर फ्रूटफुल. नाउ दिस reinforcement has worked in such a way कि अब मैं और ज़्यादा काम के अंदर घुसता चला गया, और ज़्यादा काम के अंदर घुसता चला गया, टू द पॉइंट वेयर आई थिंक इससे बेहतर तो यही होता कि यार कोई मुझे बोल देता कि अबे यार तू काम नहीं कर रहा है यार, ये मच बेटर है भाई देन ये सुन लेने से कि अरे यार तुम हमेशा काम ही करते रहो, काम करते रहते हो. बिकॉज ये जो मेरे लिए ग्रीन फ्लैग है ना, ये एक टाइम पे इतना बड़ा रेड फ्लैग बन के मेरे सर पे फटा कि भाई तू काम ही करता रहता है, काम ही करता रहता, कोई ज़िंदगी ही नहीं है काम के बाहर. Now I have started to take back थोड़ा सा attention, actually think about things. When was the last time you thought about a thing? मैं से सोचो, insane, I know. So now you're trying. Okay man, cheers, that's all I have.